हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, यानी कि मंडे के लिए। तो चलिए चार्ट पे आते हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और देखा जाए तो निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 19,571 का, जहाँ से इसने 1, 2 और ये 3 बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। और वही सपोर्ट फाइंड किया जाए तो सपोर्ट जो दिख रहा है हमें डायरेक्ट वो 19,487 का, जो कि इसने 1, 2, 3, एक चार बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, जो वापस से ले सकता है। सो निफ्टी का जो हमारा एक फ्राइडे को देखे तो एक रेंज में ही रहा है। ओके, अगर ये मंडे के दिन भी इसी रेंज में रहा तो हम कोई ट्रेंड के लिए ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम स्कैल्पिंग के साइड जाएंगे। बट अगर मार्केट 19,572 के अबव जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो 1, 2, 3 और ये 4 रेजिस्टेंस लिया है, ये एक बड़े कैंडल से ब्रेकआउट करता है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। बट अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद भी इधर सस्टेन करता है 19,572 के अबव, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ये रहेगा। याद रखिएगा, ये ब्रेकआउट के बाद सस्टेन्ड करे इस लेवल पे तो हम 19,658 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, यानी कि जो हमारा ये रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर ये ऑलरेडी कैप अप में ओपन हो रहा है यहाँ पे कहीं, तो हम पहले वेट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो ये 19,546 के आसपास क्लोजिंग है इसका। ओके, और अगर ये इधर कहीं गैप अप दे रहा है तो ये कहीं ना कहीं 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप है, तो हम वेट करेंगे, क्योंकि ये फिर एक बहुत बड़ा गैप अप है। हम वेट करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे सस्टेन करके या तो ये लेवल को तोड़ना चाहिए या उसके नीचे आना चाहिए, तो हम ये टारगेट रख सकते हैं। ओके, और अगर निफ्टी मंडे के दिन इसी रेंज में रहा तो ये आपको भी पता है कि अब ये साइडवेज हो सकता है। जब तक कोई एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता, हम अच्छे मोमेंटम की साइड नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे स्कैल्पिंग के मौके मिल सकते हैं, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के स्कैल्पिंग भी करिएगा। ओके, तो जो सपोर्ट है निफ्टी का, वो निफ्टी का सपोर्ट है 19,487 का। फिर जो रेजिस्टेंस है, जो सबसे नज़दीकी रेजिस्टेंस है वो 19,573 का है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 19,667 का है। ओके, सो ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आ सकते हैं और यहाँ पे आप क्लियर देख भी सकते हो। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में ये भी देखा जाए तो एक ट्रेंड नहीं कह सकते, बट एक साइडवेज ही रहा है बैंक निफ्टी भी। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये रहा 43,962 का, और जो सपोर्ट है वो सपोर्ट रहा ये 43,592 का। अब बैंक निफ्टी में भी मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में रहा 43,592 और 43,970, तो ये कहीं ना कहीं 400 के आसपास के पॉइंट का गैप है। यहाँ पे ही अगर बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, ओके, और इसी रेंज में रहा मंडे में, तो ये भी हम एक साइडवेज कंसिडर कर सकते हैं। ओके, बट अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे वेट कर रहा है और ऊपर की साइड कोई कैंडल दे रहा है, तो हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई मूवमेंट रिवर्सल साइड ऐसा पैटर्न बन रहा है तो हम रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं। बट कोई भी ट्रेंड या स्कैल्पिंग करते वक्त आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड खुद से डिसाइड करके ट्रेड लेंगे। ओके, अगर ये लेवल 43,962 के अबव जाता है तो हम एक नया ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो हमारा फर्स्ट
टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 44,295 का, यानी कि ये रहा हमारा रेजिस्टेंस टारगेट। अगर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, मिनिमम सस्टेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट करके भी अब जा रहा है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, वापस ये डाउन ही आएगा, आ सकता है। बट अगर ये सस्टेन करके जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये जो बिग प्लेयर है वो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ पे जाए 43,000 44,332 के पास। ओके, और अगर कहीं यहीं पे ओपन होके, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन करके कोई भी कैंडल आ रहा है और ये इसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं 43,592 के नीचे, तो हम डाउन ट्रेंड के लिए जा सकते हैं। इसमें ये भी होता है कि ये एक ही बार ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल क्रिएट कर देता है, तो ये भी एक फॉल्स ब्रेकआउट रहता है। अगर यहाँ पे ओपन होके ये ऊपर के साइड जा रहा है और यहाँ पे रिवर्सल प्ले कर रहा है, यहाँ से डाउन ले आ रहा है बैंक निफ्टी, तो हम पुट के साइड ले सकते हैं। और यहाँ से हमने जो ट्रेड आइडेंटिफाई किया है पुट के लिए, वो जो भी क्वांटिटी है 2 3 या 10 15 20 आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ तक आता है तो 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, यहाँ पे फिर वेट करता है, सस्टेन करता है और फिर कोई ट्रेड लेता है तो डेफिनेटली हम ट्रेल करेंगे। और अगर ट्रेड यहाँ पे लेने के बाद आपको, अगर यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो और यहाँ पे सस्टेन होने के बाद फिर डाउन के साइड आ रहा है बैंक निफ्टी, और ये याद रखिए 43,592 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, तो हम एक नया ट्रेड ले सकते हैं। ओके, बट जो भी यहाँ से पी साइड लेके आ रहे हैं और जिनको होल्ड करना है वो कर सकते हैं, बट हाफ क्वांटिटी बुक करने के बाद, तो हम एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और डाउन साइड में जो हमारा टारगेट रहेगा, आपको टारगेट भी बता देता हूँ। डाउन साइड के लिए जो टारगेट रहेगा उसके नीचे वो रहेगा 43,384 के नीचे, याद रखिएगा। अगर मैं एक मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे, याद रखिएगा अगर 43,604 के नीचे आ रहे हैं तो ये टारगेट के लिए आप चाहेंगे, और सस्टेन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कैंडल आया और वापस रिवर्स कर गया तो वो कोई ये एक ट्रैप कैंडल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे कैंडल आएगा, सस्टेन करेगा, वेट करेगा, तो अगर कैंडल तोड़ भी रहा है ये लेवल को, डायरेक्ट आ रहा है इसे टच करने, तो हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, कैंडल आ रहा है, तोड़ रहा है इस लेवल को, सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, तो हम एक पी साइड प्लान कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, आपको पता है मार्केट रिस्की है, मार्केट इज सब्जेक्ट ऑन रिस्क। सो आप जो भी ट्रेड लोगे, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके लोगे, और आपका जो भी पर्सनल एडवाइज़र है मार्केट का, आप उनसे एडवाइस करके इन्वेस्टमेंट करोगे या ट्रेड करोगे। सो थैंक यू एंड जय महादेव।